इस्लाम धर्म की अच्छाइयों से जुड़ी कुछ बातें मैं करना चाहूँगा। ऐसे तो हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ दी होती है और बेहतर ये है कि हम जिन धर्मों में अच्छाइयाँ दी होती है उसको फॉलो करें। और चूँकि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पर हर धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, वो भी हमें सम्मान करेंगे। तो किसी धर्म की अच्छाई को जानना, मैं समझता हूँ कि अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है। अभी रोज़ा का महीना चल रहा है और हम रोज़ा रखते हैं। इसके बारे पहले भी मैंने बात की है, लेकिन आज फिर मौका है तो मैं चाह रहा हूँ कि ये बातें आपसे शेयर कर दूँ। 2016 में जो जापान के साइंटिस्ट हैं योशिनोरी ओसुमी, जिन्हें 2016 में कैंसर रिसर्च पर नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जब उनसे पूछा गया था कि आपने क्या कैंसर बीमारी का इलाज ढूंढा है, तो उसने कहा था कि नहीं, मैं कैंसर बीमारी को रोकने का तरीका ढूंढा है। उनसे पूछा गया कि रोकने का क्या तरीका है, तो उन्होंने कहा था अगर आप कैंसर को रोकना चाहते हैं तो साल में कम से कम 1 महीना सुबह से शाम तक आप भूखे प्यासे रहें। इससे कैंसर की बीमारी होने की संभावना नहीं रहेगी। पूछा कि आखिर प्रोसेस क्या है, तो उन्होंने बताया कि जब हम भूखे प्यासे रहते हैं तो हमारे ऑर्गन को जो डाइट की ज़रूरत पड़ती है, जब वो नहीं मिलता है तो जो ऑर्गन में बेकार की चीज़ें हैं, जो टॉक्सिन हैं, हमारे ऑर्गन जो है वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। इससे कैंसर की संभावना ख़त्म हो जाती है। अब आइए, रोज़ा चल रहा है और रोज़ा चल रहा है तो हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ना कुछ पीते हैं ना कुछ खाते हैं, और ऐसा हम 1440 साल से करते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब इस्लाम में रोज़ा के बारे में बताया गया था तो ये मालूम था कि अगर इंसान रोज़ा रखेंगे तो उन्हें गंभीर बीमारियों से जो है उसकी रक्षा होगी। तो इसका एक साइंटिफिक रीज़न सामने आया। अब हम आते हैं, कोरोना काल जब आया और जब ये वायरस लोगों के अंदर समाया तो उसको टेस्ट करने के लिए लोगों को जाना पड़ता था, या फिर अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आते थे टेस्ट करने के लिए तो नाक के अंदर से और मुंह के अंदर से सैंपल लेते थे और पता लगाते थे कि इसे कोरोना की बीमारी है या नहीं। अब आइए, जब हम वज़ू बनाते हैं तो 3 बार हाथ धोते हैं, 3 बार मुंह में पानी डालकर कुल्ली करते हैं और नाक में पानी डालकर साफ़ करते हैं। कोरोना इफेक्ट आया, हाथ धोने का आदेश दिया गया। WHO ने कहा कि इस तरह से आप हाथ लगातार धोते रहें ताकि वायरस आपके अंदर नहीं समा पाए। तो सोचिए, 1440 साल से मुसलमान पूरी दुनिया में ये काम करते आ रहे हैं और वजू में मुंह के अंदर तक पानी ले जाना, नाक के अंदर तक पानी ले जाना, धोना, ये साबित करता है कि 1440 साल पहले इसे क्यों लागू किया गया था। अब तीसरे पहलू को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अगर आप ब्रेन के सीनियर डॉक्टर से पूछते हैं कि ब्रेन को ठीक रखने के लिए क्या करना है, तो सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि सुबह से शाम तक हमारे बॉडी का सिचुएशन। अब हम आते हैं अपने ब्रेन के ऊपर। अगर हम सीनियर डॉक्टर, जो ब्रेन के सीनियर डॉक्टर, उससे पूछते हैं कि अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए या फिर ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी बीमारी जो ब्रेन से रिलेटेड है वो ना हो, उसके लिए क्या करना होगा, तो सीनियर डॉक्टर्स का कहना है कि सुबह से शाम तक हमारे बॉडी का जो पोर्शन है वो पोर्शन में एक सिचुएशन ऐसा आना चाहिए कि सर नीचे होना चाहिए और दिल ऊपर होना चाहिए। अब आइए इस्लाम की ओर। जब एक इंसान नमाज पढ़ता है और वो सजदे की हालत में रहता है तो सर नीचे और दिल ऊपर होता है ताकि ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सही तरीके से जा सके, जिसकी वजह से जो है जो माइग्रेन या फिर दिमाग से जुड़ी बीमारियां वो नहीं होंगी, उसकी संभावना ख़त्म हो जाती है। तो ये एक साइंटिफिक बेनिफिट है। अगर हम सोशल बेनिफिट में आते हैं तो इस्लाम में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। आप मस्जिद में जाएं नमाज़ पढ़ने के लिए, आपके बगल में कोई फ़कीर भी अगर है तो उसे नहीं हटाया जाता है। अगर कोई राजा है, कोई बहुत बड़े पोस्ट में है और वो अगर देर से आए हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको नमाज में आगे की कतार में लगाया जाता है, चूँकि समानता है। उसके अलावा ईद से पहले
गरीबों को दान देने का दिया गया है। ईद उल फित्र यानी फितरे का दिन, कि आप खुशी मनाने से पहले गरीबों का ख्याल करें। ज़कात का दिया गया है ताकि आप गरीबों का ख्याल करें, अपने जो पैसे हैं उनसे 2.5% जो है वो निकाल कर गरीबों में दान करें। तो ये एक तरह से जो समानता का इस्लाम में दिया गया है, ये सारे बेनिफिट्स हैं, जिसे अगर हम अच्छी तरह समझें तो मैं समझता हूँ कि जो लोग नफ़रत करते हैं मुसलमानों से या इस्लाम से, उनकी नफ़रत में कुछ कमी आएगी। और मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, जो लोग मेरे इस मैसेज को सुने वो दूसरों तक भी फॉरवर्ड ज़रूर करें। जय हिंद।